नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी या DSSB या TGT या जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? यानी कि जो कथन दिया गया है किस भाषाविद का है ये बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, फिर है कामता प्रसाद गुरु, सी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या मंगलदेव शास्त्री। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये जो कथन है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो किस बोली में करते हैं ये बताना है। यानी कि मैं के स्थान पर अगर हम का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन से बोली के अंतर्गत आएगा। तो 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधि में। अवधि में मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और अवधि अगर पूछा जाए बोली कहाँ कहाँ जाती है तो कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर इत्यादि जिलों में जो है अवधि भाषा बोली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो प्रथम देश भाषा बतानी है भारत की। तो भारत की प्रथम देश भाषा क्या हो जाएगी? तीसरे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, पाली। तो भारत की प्रथम देश भाषा कही जाती है क्योंकि इसका जो साहित्य है मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध के उपदेशों में संग्रह में मिलता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, वही हमारी प्रथम देश भाषा कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? यानी कि जो हिंदी है उसमें वर्णों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, तो सभी को पता है 52। ठीक, फिर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या अगर पूछ ले कितनी है तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 स्वर वर्ण है। कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अब देखिए, मराठी भाषा की लिपि बतानी है। जो मराठी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है ये बतानी है। तो कैथी, गुरुमुखी, देवनागरी या फारसी। तो मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। जो हिंदी भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी। फारसी उर्दू भाषा की लिपि। इस तरह से जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? यानी कि जो पूर्वी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से उसका विकास हुआ ये बताना है। अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी या खश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अर्धमागधी। अर्धमागधी में 3 भाषाएं आती हैं, कौन सी? देखिए, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वल या सन्यासी या प्रज्वलित या बिरहवी। तो ऑप्शन कौन इसका? सी सही हो जाएगा। प्रज्वलित जो है शुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी ये गलत है। जैसे सन्यासी है तो श के ऊपर बिंदी भी रहेगी और अधि ना दोनों रहेगा। उज्ज्वल में अधि जा दोनों बार रहेगी। ठीक, ऐसे ही ये बिरहवी लिखा है, ये भी गलत है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें भी अशुद्ध बताना है, कौन सा लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो आशीर्वाद जो है शुद्ध लिखा हुआ है, श्रृंगार भी शुद्ध लिखा हुआ, अनुगृहीत भी शुद्ध है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? आधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। और वहाँ शुद्ध वर्तनी बतानी थी, यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। तो उसका प्राण संकट में है, तो प्राण बहुवचन होता है तो उसका की जगह उसके हो जाएगा। फिर दही बड़ी अच्छी जमी है। दही जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो दही बड़ा अच्छा होता है, ये गलत है। फिर मुझे अपने काम को करना है, तो ये भी मुझे अपने काम को नहीं, मुझे अपना काम करना है। फिर ऑप्शन डी है, वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले थे। तो ये सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर व्यर्थ में कौन सी संधि विच्छेद सही है? व्यर्थ में बताना है कौन सा सही है। अगर व्यर्थ को हम संधि विच्छेद करें
तो ए ऑप्शन होगा या बी या सी या डी, कौन सा हो जाएगा? बी प्लस अर्थ, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोरथ शब्द में संधि बतानी है। मनोरथ तो कौन सी संधि है? मनोरथ का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? मनः प्लस रथ, यानी कि विसर्ग इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, सच्चित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चित, अब सच्चित का क्या होगा? जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस चित, क्या हो जाएगा? सत्य प्लस चित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं? सभी को पता होगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है दीर्घ संधि, कौन सा? दीर्घ संधि। फिर गुण संधि होता है, यड़ संधि होता है, अयादि संधि होता है और वृद्धि संधि होता है। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ? निर उपसर्ग से किस संधि का मतलब हुआ है शब्द का निर्माण, ये बताना है। निदर्शन, निरोध, निरूपण या निर्भय। अब देखिए जब इसको हम अलग अलग कर लिखेंगे तो निरोध में नी लगा हुआ है, निदर्शन में भी नी है, निरूपण में भी नी है, तो इसमें बताना है निर किस में लगा हुआ। तो 15 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर प्लस भय। क्वेश्चन नंबर 16 है, तद्भव तत्सम का युग्म बताना है, कौन सा अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध बताना है। तो सुई, सूची सही लिखा हुआ है। खीर, क्षीर होता है, भी सही लिखा है। भात, भक्त होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो प्रीतम का प्रिय, ये जो है अशुद्ध लिखा होता है। प्रीतम प्रियतम होता है, ठीक। अब इसमें देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 17 नंबर शब्द है, क्वेश्चन है, वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं चलेगा उसे हम कौन से शब्द कहेंगे, ये बताना है। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द। जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, यानी कि जिनको हम अपने अनुसार सुविधा अनुसार बोलने लगते हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग उसके नाम होते हैं, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। अरबी, जापानी, फारसी या पुर्तगाली? तो लिफाफा जो है अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से चैनल में वीडियो नहीं पढ़ सके, इसके लिए जो है अब हम कोशिश करेंगे रोज़ के रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द बताने हैं, 4, 3, 5 या 2। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये रचना के आधार पर होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंधुजा, सिंधुजा किसके लिए यूज करते हैं, किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और समुद्र का तो जानते ही, जलद है, रत्नाकर होता है। मछली का मीन होता है, शफरी भी होता है। कमल का राजीव और पुंडरीक होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? भिज्ञ का बताना है विलोम शब्द। तो भिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनुभिज्ञ, ठीक, अनुभिज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का अविज्ञ होता है, अभिज्ञ का भी अनुभिज्ञ होता है, ठीक। तो विज्ञ या अभिज्ञ लिखा हो, दोनों का अनुभिज्ञ हो जाएगा, ठीक। फिर संस्कृत शब्द में उपसर्ग हैं, यानी कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग, ये जो उपसर्ग दिए इसमें संस्कृत शब्द का कौन सा है, ये बताना है। शा, श्वा, शन या शम? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, शम। सम उपसर्ग किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मिलाप शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होता है जो पीछे शब्द के पीछे लगता है, तो पा, अलाप, आप या लाप। तो मिलाप में कौन सा हो जाएगा? मिल प्लस आप से मिल के बना है, तो मिल आप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आप प्रत्यय इसमें लगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अक्षर का अनेकार्थी, तो अक्षर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा नहीं है पूछ रहा है,
तो ऑप्शन बी यानी कि धन इसका अनेकार्थी नहीं है। जैसे वर्ण भी होता है अक्षर का मतलब जो क्षर ना हो शिव, और जल भी होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर है क्वेश्चन, ममता किस प्रकार की संज्ञा है। ममता जो है किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। तो ममता जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो ममता तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे माँ की ममता तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, सभी को पता है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्ति भाववाचक और एक होती गुणवाचक। अब 26 नंबर, शब्द में कौन सा लिंग है। बसंत शब्द में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो ये बताना है। बसंत शब्द, तो बसंत क्या है, बसंत का मौसम। आया, तो आया बोलते हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, इस तरह से वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से लिंग बता सकते हैं। ठीक, फिर हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन सभी को पता है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक बताना है कौन सा है। टेलीफोन पर बात करता है तो कौन सा कारक हो जाएगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा करण कारक। टेलीफोन पर बात करता है, टेलीफोन के द्वारा बात करता है, तो क्या हो जाएगा करण कारक। ठीक, और कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। फिर सर्वनाम कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। लेकिन अगर पूछ ले सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 11 बताएंगे। भेद पूछेगा तो 6 बताएंगे, कुल संख्या पूछेंगे तो 11 बताएंगे। ठीक, से मैं, तुम, आप, यह, वह, ठीक, जो, सो, कोई, कौन, ये तो होते हैं जो 11 टाइप। फिर तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है। अब तीनों शब्द, तीनों का मतलब क्या होगा, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक है, समुदायवाचक। मतलब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तीनों क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। जैसे तीनों लोगों को कोई बुलाएगा तो समुदायवाचक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजन किताब पढ़ता है। तो राजन किताब पढ़ता है वाक्य का कर्मवाच्य में बताना है। अगर ये कृतवाच्य दिया है, राजन किताब पढ़ता है, तो कृतवाच्य यहाँ पे कर्ता काम करे वो कृतवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब किस प्रकार का अवयव है। अब किस प्रकार का अवयव, कालवाचक है, स्थानवाचक, दिशावाचक है, स्थितिवाचक। तो अब जो है क्या हो जाएगा, कालवाचक, मतलब समय का बोध कराता, अब, कब, जब, तो ये होते हैं समयवाचक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर, श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ। वाक्य में श्याम का पद परिचय क्या होगा। ये पद परिचय बताना है। जो श्याम है ये पद परिचय यानी कि कौन कौन से। तो पहला अगर हम इसमें देखें, संज्ञा क्या है या एक वचन है, बहुवचन, ये पद परिचय कहलाता है। तो श्याम को अगर हम देखेंगे तो श्याम क्या है, पहली बात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, और पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, और एक वचन भी है, कर्ता कारक भी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, कोई भी वाक्य हो उसके हमेशा कितने अंग होते हैं, सभी को पता होगा 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है, और विधेय जिसके बारे में जो बात की जाती है। ठीक, जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और किताब पढ़ता है ये विधेय हो गया उसका। 35 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही, परिश्रम करने वाला व्यक्ति के बारे में। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति।
फिर तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय बताना है। तो डाल पर कौन बैठा है, तो तोता डाल पर बैठा है, तो तोता को छोड़ के बाकी डाल पर बैठा है, ये विधेय हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अभी बताया था। रचना पर शब्द के भेद भी 3 होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। और शब्द के वाक्य मतलब रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे तब भी 3 होते हैं, रोग, योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक, फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, मुझे सफल होने की निराशा है। देखिए निराशा नहीं होता, सफल होने की आशा होता है। इस समस्या की औषध उसके पास, यहाँ पे औषध गलत लिखा हुआ है। यह काम आप पर निर्भर है। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो प्यार करना तलवार की नोक पर चलना है, ये जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजर पंजर ढीला होना। तो अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि अंजर पंजर ढीला होना। तो 4 ऑप्शन दिए, कौन सा हो जाएगा, यानी कि शरीर शिथिल होना। शरीर जब थक जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको हम अंजर पंजर ढीला होना कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी लोकोक्ति होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 40 नंबर का हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, यानी कि अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष है तो उसके लिए परिणाम की क्या ज़रूरत। तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंखें बिछाना का मतलब हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, आंखें बिछाना हो जाएगा प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं बहुत ज़्यादा तो होता है आंखें बिछाना। फिर है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। पंक्ति में अलंकार बताना है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, देखिए महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 4 ऑप्शन दिए हैं, रूपक, उपमा, श्लेष या अन्योक्ति। तो देखिए माया महाठगनी, अब यहाँ पे जो माया शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि इसमें अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे माया धन दौलत भी होता है और एक माया कोई सुंदर स्त्री भी होता है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएंगे, जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीजत जाए। अब देखिए फिर जान महावरी का मतलब यहाँ पे हुआ बार बार से उसको भ्रम हो रहा है कि जो है उसको देखकर, महावरी को देख करके जो है एड़ी मीज रही है। इसका मतलब कौन सा उसको भ्रम हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे सादृश्य विशेषता के कारण यानी कि एक जैसा दिखने के कारण भ्रम हो जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत। अब यहाँ पे देखिए दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, यानी कि उलझ यहाँ पे कोई और रहा है, टूट कुटुम्ब रहा है, यानी कि जब कारण कुछ और हो। और देखिए असंगत अलंकार में होता कार्य को कहीं और, यानी कि जब कार्य कहीं और हो रहा था उसका कारण कहीं और पड़ता है, इफेक्ट कहीं और पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सा असंगत अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असंगत अलंकार। कौन सा हो जाएगा, असंगति अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है, यानी कि उसके साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, यानी कि हम उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जिसकी भावना जैसी होती है उसको हम वैसा ही प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि अलंकार कौन सा हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है। यानी कि जो केशव और श्यामा है किस रचना के पात्र हैं। तो एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की नादान दोस्त, तो वहाँ पे ये दोनों जो है पात्र हैं केशव और श्यामा।
तो नादान दोस्त, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानी है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यास के ही पात्र ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनके पात्र और उपन्यास हम आपको एक अगली वीडियो में करा देंगे जिससे आपको याद हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या सभी को पता होगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सरयू नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर के एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? यानी कि जो मोहन है वो किस कक्षा में पढ़ता है ये बताना है। और किस एकांकी में? विष्णु प्रभाकर की एकांकी। तो मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है नामक पाठक के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? यह एक पुस्तक यानी कि इसमें बताया गया है कि जो रचनाकार है किस पुस्तक को पहले पढ़ने की बात करता है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले प्रकृति को पढ़ने की बात करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाउल और भतियाली कहाँ के लोक गीत हैं? तो ये भी लोकगीत हैं बाउल और भतियाली। तो कहाँ के लोकगीत हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हैं तो किनका आग्रह करते हैं? तो गांधी जी आश्रम सहायक के रूप में रखने हैं तो किसका आग्रह करते हैं? तो हरिजन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हरिजन। फिर अगला क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन से हैं? तो इनके रचनाकार बताने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर एक कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन से हैं? तो कठपुतली इंपॉर्टेंट कविता रचना है, तो इसके आप कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाम एक किसान किस विधा की कृति है? विधाएं भी पूछी जाती हैं, किस विधा की? उपन्यास, कविता, नाटक या रेखाचित्र। तो शाम एक किसान क्या है? कविता की विधा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कविता। क्या हो जाएगा? कविता। फिर है अगला क्वेश्चन है, रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन से हैं? रहीम के दोहे, तो कौन हो जाएगा? रहीम जी ही हो जाएंगे। कौन? रहीम। फिर अगला क्वेश्चन, भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? तो भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? तो ये किसकी रचना हो जाएगी? भोर और बरखा ये मीराबाई की है। फिर अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? तो ये सभी को पता होगा, अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? कौशल राज्य की राजधानी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। केकई की दासी का क्या नाम था? तो केकई की दासी का नाम अगर रामायण देखिए तो सभी को पता होगा, मंथरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम और भरत का मिलान किस स्थान पर हुआ था? तो राम और भरत का मिलान किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट। कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट में हुआ था। फिर भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? तो एक कबंध नामक राक्षस था, उसने जो है मिलने का सुझाव दिया था। फिर रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो सभी को पता होगा, मंदोदरी। फिर महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? तो महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम क्या नाम था? सत्यवती था। अब देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि महाभारत या रामायण के हैं, ऐसा नहीं है। जो जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखी हैं तो उसमें कुछ पात्र जो है महाभारत के लिए हुए हैं या महाभारत के आधार पर लिखी गई, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? तो ये बताना है। तो अंबालिका के पुत्र का नाम क्या था? पांडु था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वहीं तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए, ये कथन कर्ण से किसने कहा था? तो सारथी का बेटा, यानी कि द्वंद्व युद्ध जब चल रहा था, यह कथन किसने कहा था ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि
भीम, किसने कहा था? भीम ने कहा था। फिर पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यह यक्ष ने वरदान किसे दिया? सभी को पता होगा, यक्ष ने वरदान युधिष्ठिर को दिया था। फिर ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार बताना है, तो इसके रचनाकार कौन है? ध्वनि शीर्षक, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य कविताएं भी अनामिका है, परिमल है, गीतिका और तुलसीदास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है? यानी कि जो बस की यात्रा व्यंग है, ये किस पात्र का कहा है? ये कथन किस पात्र ने कहा था? तो ये कथन कहा था डॉक्टर मित्र ने कहा था। ठीक, और किसकी रचना अगर पूछ लिया जाए तो हरशंकर परसाई का व्यंग है। फिर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो इसके शीर्षक निबंध के रचना यानी कि निबंध के रचनाकार कौन है? तो अरविंद कुमार सिंह हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ से ऊंचा आदमी, ये जीवनी के रचनाकार कौन है? पहाड़ से ऊंचा आदमी एक जीवनी है, तो इसके रचनाकार कौन है? सुभाष तगाड़े। ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष गाताड़े। फिर जहाँ पहिया है रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? तो जहाँ पहिया है इसके रचयिता हो जाएंगे पी साईनाथ। ऑप्शन डी। फिर है संजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए। तो संजय द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा टोपी। ठीक, टोपी ऑप्शन। फिर है भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन सन 1946 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका रचयिता अगर पूछें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये रचित है। फिर उपनिषदों का समय क्या माना जाता है? तो उपनिषदों का समय कब से माना जाता है? तो उपनिषदों का समय जो 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए, सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक परोपकारी दानी ज्ञानी सबके भले में भला देखने वाला बनाता है। ठीक, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। फिर इसके बाद थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो राजा हरिश्चंद्र से जो प्रेरित है, तो सबसे बड़ी तपस्या क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र क्या करते थे? सत्य बोलते थे, तप करते थे, तो सबसे बड़ी तपस्या क्या हो जाएगी ना? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य के आधार पर निम्नलिखित में किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया? तो किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया? तो राजा हरिश्चंद्र ने। सदा सत्य बोलते थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं ये बताना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ पद्यांश के लाइनें दी हुई हैं, इनसे आंसर बताना है ढूंढ के। तो ऑप्शन हम करा दे रहे हैं। कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? तो उपेक्षाओं के प्रति अतिक्रमण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका अतिक्रमण के प्रति। फिर कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? तो किसके प्रति सरोकार? तो संवेदनाओं के प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? तो संवेदनाओं की तुलना डायनासोर के, क्योंकि तो डायनासोर जो हैं लुप्त हो गए हैं, इसी तरह संवेदनाएं जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से, डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी, इसलिए जो है डायनासोर से की गई है। तो ये 80 क्वेश्चन थे जो BPSC और DSSB जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर देंगे। ठीक, इसी तरह से आपको रोज़ जो है वीडियो मिलेंगे जो आप अच्छी तरह से अपनी हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।